नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जो है जानेंगे कि भारत के कितने पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और साथ ही दोस्तों कितने देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम अच्छे से जो है यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोग जो है भारत के पड़ोसी देश यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, और उसके बाद जो है दोस्तों, अब यहाँ पे हम पहले मैप में देखेंगे। ये है हमारा प्यारा भारत। भारत की यदि बात की जाए तो ये भारत के पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे मैं क्रम से लिखवाऊंगा, यानी सबसे लंबी सीमा जो है भारत के साथ कौन सा देश करता है उस प्रकार। तो दोस्तों, ये रहा बांग्लादेश जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पर है चाइना जो कि भारत के साथ जो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चौथे नंबर पर आता है नेपाल जो कि भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और इसके नंबर पर आता है, इसके बाद पाँचवें नंबर पर है म्यांमार। म्यांमार की बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। और छठे नंबर पर है भूटान, छोटू सा। ये जो है कितनी सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भूटान। और लास्ट में अफगानिस्तान जो कि केवल ये छोटी सी यानी 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। ये है श्रीलंका और यहाँ पे पड़ता है मालदीव। तो ये दो देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से याद हो गए होंगे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कौन सा देश कितनी सीमा लगाता है, इन सभी को अब एक एक करके हम देखेंगे। तो दो देश ऐसे हैं, यानी दो जलीय देश सीमा लगाते हैं। याद रखें दोस्तों, दो देश जलीय सीमा लगाते हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो भारत के साथ कौन कौन से दो देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा लगाते हैं? तो एक तो श्रीलंका हो जाता है, दूसरा है मालदीव। अब आते हैं दोस्तों भारत के पड़ोसी देश। भारत के कितने पड़ोसी देश है? 7 पड़ोसी देश है। कौन कौन से अभी मैंने आपको बताया है। अब इनकी ट्रिक से भी लिख लेंगे और इनको क्रम से। तो बांग्लादेश हो गया, यानी बचपन में MBA किया तो ये इसकी ट्रिक हो जाती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये हो गए हैं 7 राज्य। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 और ये 7। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब इनको यहाँ पे क्रम से लिख लेंगे, यानी बांग्लादेश हो गया दोस्तों, चाइना है, ये पाकिस्तान है, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये 7 देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की, और इस प्रकार जो है सभी देशों को एक एक करके हम अच्छे से समझने वाले हैं, इनके बारे में क्या क्या विशेष है और कहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। तो पहले नंबर पर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की यदि बात की जाए तो भारत के साथ जो है 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, आप बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, मैंने आपको मैप में दिखाता हूँ। ये जो है ये है बांग्लादेश। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा बांग्लादेश कौन सा है। तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसका उपनेम, यानी बांग्लादेश को किस निकनेम से जाना जाता है? नदियों का देश कहा जाता है। तो नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? बांग्लादेश को। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, एक पूछा गया क्वेश्चन है, यानी बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, यानी भारत का जो मणिपुर है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बांग्लादेश 3 ओर से घिरा है, किस राज्य?
तो ये त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से जो है घिरा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यानी जो भारत का त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश से जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बांग्लादेश की यदि बात करेंगे, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से इनके, जैसे ये 5 राज्य हैं, असम हो गया दोस्तों, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैप में ये रहा बांग्लादेश बीच वाला, तो ये छोटू सा है मेघालय, ये वाला ये हो गया दोस्तों यहाँ पे असम, ये वाला हो गया मिजोरम, और ये छोटू सा हो गया त्रिपुरा, और ये साइड वाला हो गया पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। अब बांग्लादेश की मुद्रा, करेंसी, राजधानी, इन सभी के बारे में। जैसे बांग्लादेश है, इसकी मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, संसद, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय गान, सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों बांग्लादेश की करेंसी की यदि बात की जाए तो क्या है, टका हो जाती है। राजधानी यानी कैपिटल की हम बात करेंगे तो ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। जातीय संसद क्या है, यहाँ की पार्लियामेंट को यानी संसद को जातीय संसद कहते हैं। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 26 मार्च 1971 को जो है बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यहाँ का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम क्या है, आमार सोनार बांग्ला है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी, मेघना नदी। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है कोराडोंग चोटी। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है आपको अच्छे से, क्योंकि ये पूछा गया है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर चाइना। तो बांग्लादेश तो हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों चाइना की तरफ हम बढ़ते हैं। चाइना यानी चीन, चीन की हम बात करेंगे तो ये जो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो दोस्तों ये रहा चाइना। अब दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ से हम बात करते हैं तो ये है चाइना। तो ये चाइना जो है इतनी लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत और चाइना के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। कौन सी, मैकमोहन रेखा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चाइना और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है इसको किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से। और ये मैकमोहन नाम है ये किसके नाम पर पड़ा था, तो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा था। कब पड़ा था, 1914 में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राजधानी क्या है चाइना की, बीजिंग हो जाती है। मुद्रा यानी करेंसी की हम बात करते हैं तो रेनमिन भी जो है यहाँ की मुद्रा या करेंसी जो है हो जाती है। कहाँ की है रेनमिन भी करेंसी या मुद्रा, चाइना की। तो ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस। चाइना जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 1 अक्टूबर 1949 को मनाता है। संसद यानी पार्लियामेंट, नेशनल पीपुल कांग्रेस के नाम से जानी जाती है चाइना की संसद यानी पार्लियामेंट। चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी, यांगसी नदी। याद रखें दोस्तों यहाँ की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, जिसको यांगटी सिकियांग नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और साथ ही यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, यांगटी सिकियांग नदी जो है एशिया की जो है एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी जो है हो जाती है। और साथ ही चाइना की भी जो है सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के कितने राज्य और यूटी जैसे हैं जो कि चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चाइना, तो भारत का 1 यूटी और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से यूटी की बात की जाए तो लद्दाख है, राज्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य है और 1 यूटी ऐसे हैं जो कि चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। हम मैप में देख लेते हैं तो ये बीच में यहाँ पे आपको क्या है, ये है चाइना। तो ये रहा लद्दाख, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, और ये रहा दोस्तों ये छोटा सा ये है सिक्किम, और ये रहा अरुणाचल प्रदेश यानी एपी अरुणाचल प्रदेश। तो ये एक राज्य है और 4 यानी 1 यूटीज है और 4 राज्य हैं जो कि किसके साथ सीमा साझा करते हैं, चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा।
तो हमारा चाइना भी हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। तो भारत का तीसरा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है पाकिस्तान। किसके साथ? भारत के साथ। अब यहाँ पे हम इसका उपनाम नदियों का देश कहा जाता है। नदियों का देश नहीं दोस्तों, इसको जो है नहरों का देश लिखेंगे यहाँ पे। किस नाम से? तो यहाँ पे जो है इसको नहरों का देश लिखेंगे। नदियों का देश जो है किसको कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। तो इसको किसका देश कहेंगे? इसको नहरों का देश कहा जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं किस नाम से? नहरों का देश के नाम से जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे नहरों का देश। ये हो गया नहरों का देश। तो ये आपका अच्छे से समझ आया होगा। यानी पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। उपनाम है नहरों का देश। भारत और पाकिस्तान के जो भारत जो है पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि भारत से पाकिस्तान जो है कितना छोटा है? 4 गुना छोटा है, या भारत जो है पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। तो यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन ये पूछा गया है। साथ ही पाकिस्तान में जो है सोल्ट रेंज, जिसको हम नमक श्रेणी, और साथ ही सुलेमान श्रेणी, तो ये दोनों श्रेणियाँ कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में ये पूछी गई हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा? रेड क्लिफ रेखा जो है ये पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा है। इसका नाम जो है ब्रिटिश वकील सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर जो है रखा गया था। अब जो ये रैडक्लिफ रेखा खींची गई थी, इसका एम यानी उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। रैडक्लिफ का मकसद यानी उद्देश्य। अब दोस्तों यानी आज़ादी से पहले जो है पाकिस्तान और भारत एक थे, जिस पर जो है अंग्रेज़ों का कब्जा था और जिसको हम ब्रिटिश भारत के नाम से जानते थे। तो इसीलिए जो है रैडक्लिफ रेखा खींची गई थी कि ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था, जिसका एम। अब दोस्तों यहाँ पे हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं। यानी ये रहा पाकिस्तान। तो ये मैप में भी आपको मैं दिखाता हूँ। और भारत के कितने राज्य हैं? तो भारत के 3 राज्य और 2 यूटी जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो ये है पाकिस्तान की सीमा लगी हुई भारत के साथ। और ये जो रेड रेखा मैं बना रहा हूँ ये कौन सी? इसको हम जानते हैं रेड क्लिफ के नाम से। अब यहाँ पे हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो दोस्तों एक तो देखो ये है लद्दाख के साथ सीमा साझा कर रहा है, एक ये है जम्मू कश्मीर, और ये है पंजाब, ये तो आप सभी को पता है राजस्थान, और ये है गुजरात। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि भारत के 2 यूटी ऐसे हैं और 3 राज्य जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इनको आप थ्योरी वाइज भी लिख लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान, इसकी राजधानी, करेंसी, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय गान, सबसे लंबी नदी और संसद। तो यहाँ पे आप पाकिस्तान की राजधानी की यदि बात की जाए तो यहाँ की राजधानी हो जाती है इस्लामाबाद। मुद्रा यानी करेंसी की हम बात करेंगे तो पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है। स्वतंत्रता दिवस, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त 1947 को मनाता है। और साथ ही यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना यहाँ का राष्ट्रीय गान है। कौन सा दोस्तों? कौमी तराना जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान हो जाता है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। कौन सी दोस्तों? सिंधु नदी। यहाँ की संसद को मजलिस शूरा कहा जाता है। मजलिस शूरा कहा जाता है। कहाँ की संसद को? पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ जो है भारत के 2 यूटी एवं 3 राज्य सीमा लगाते हैं। ये आपको मैंने अभी बताया है। यूटी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, राज्यों में पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इनको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है पाकिस्तान। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये रहा गुजरात, ये राजस्थान है, ये है पंजाब, ये जम्मू कश्मीर है और ये है लद्दाख। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि 3 राज्य हैं और 2 यूटीज हैं जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो पाकिस्तान हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं चौथे नंबर पर। कौन सा था? नेपाल था, जो कि भारत के साथ जो है 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नेपाल 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। इसकी राजधानी, मुद्रा, संसद,
सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी। तो यदि बात करेंगे नेपाल की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? काठमांडू यहाँ की क्या हो जाती है? कैपिटल हो जाती है। यहाँ की मुद्रा या करेंसी की हम बात करेंगे तो नेपाली रुपये जो है यहाँ की करेंसी हो जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जो नेपाली रुपया है ये कहाँ की करेंसी है? नेपाल की। यहाँ की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। साथ ही नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी। और साथ ही यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये तो आप सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। और साथ ही नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 8,848.86 मीटर। नेपाली नाम क्या है इसका? सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तिब्बत में किस नाम से? चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अच्छे से इनको याद रखेंगे। अब आते हैं सिक्किम। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सिक्किम। तो दोस्तों यहाँ पे सिक्किम की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पे जो है नेपाल की बात हो रही है, तो इसको यहाँ पे हम नेपाल लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम इसको नेपाल लिखेंगे, क्योंकि नेपाल के तो साथ जो है भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। सिक्किम, सिक्किम तो भारत का स्टेट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे जो है हम नेपाल लिख लेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों नेपाल। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे हमने नेपाल लिख लिया है। तो भारत के 5 राज्य जो है सीमा लगाते हैं किसके साथ? नेपाल के। एक तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, कौन सा? उत्तर प्रदेश हो गया। साथ ही बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कौन सा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। और सिक्किम। आप दोस्तों इनको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये रहा ब्लू वाला, ये है दोस्तों कौन सा? नेपाल। तो ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है। तो नेपाल के सबसे साइड में है ये उत्तराखंड, इसके नीचे पड़ता है दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर है ये बिहार, ये ग्रीन वाला है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और ये साइड वाला है सिक्किम। कुल मिलाकर यानी उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी, और कल की क्लास में इसको जो है भारत के पड़ोसी देशों के टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।